अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी जावेद और सोशलिस्तान के एक नए प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, दुनिया में 3 जगह ऐसी हैं जहां आप ज़िंदगी की असल हकीकत जान सकते हैं। हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी हसरतों, हमारी ख्वाहिशों और हमारी समाजी, माशरती और मुआशी तरक्की की हैसियत क्या है, और हमारी नफ़रतों, हमारी रकाबतों, हमारी दुश्मनियों की असल हकीकत क्या है। आप महीने में एक बार इन जगहों का विज़िट कर लिया करें। आप अपने ज़ाहिर और बातिन दोनों की औकात को समझ जाएंगे। मैं अक्सर इन जगहों पर जाता हूँ और किसी कोने में चुपचाप बैठकर ज़िंदगी की असल हैसियत देखता हूँ और फिर पूरी तरह चार्ज होकर वापस आ जाता हूँ। नाज़रीन, ये 3 जगह हैं, जेल, हस्पताल और कब्रिस्तान। आप कभी अपना सबसे कीमती सूट पहने, शेव करें, जिस्म पर खुशबू लगाएं, जूते पॉलिश से चमकाएं, अपने सबसे महंगी गाड़ी निकालें और शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में चले जाएं। आप एक कोने से दूसरे कोने तक कब्रों के कतबे पढ़ना शुरू कर दें। आप तमाम कब्रों का स्टेटस देखें। आपको महसूस होगा इन कब्रों में सोए हुए ज़्यादातर लोग स्टेटस के लिहाज से आपसे कहीं आगे थे। ये लोग आपसे ज़्यादा महंगे सूट पहनते थे, दिन में 2-2 बार शेव करते थे, इनके पास ज़्यादा महंगे परफ्यूम्स थीं, ये इटालियन जूते ख़रीदते थे और इनके पास आपसे ज़्यादा महंगी और लग्जरी गाड़ियाँ थीं। लेकिन आज ये मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो चुके हैं और कब्र का कतबा इनकी वाहिद शनाख्त रह गया है। आपको महसूस होगा ये लोग रुतबे, इख्तियार और तकब्बर में भी आपसे आगे थे। मक्खियाँ भी इनकी नाक पर बैठने से पहले 100 बार सोचती थीं। हवाएं भी इनके करीब पहुंचकर मोहतात हो जाया करती थी और ये कभी इस ज़मीन, इस मुल्क और इस सिस्टम के लिए नागुज़ीर समझे जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? एक सांस उनके फेफड़ों से बाहर निकली और वापस जाने का रास्ता भूल गई और इसके बाद ये लोग दूसरों के कंधे पर सफ़र करते हुए कब्रिस्तान जा पहुँचे और ज़िंदगी इन्हें फरामोश करके वापस लौट आई। अब इनका मर्तबा, इनके इख्तियारात, इनका तकब्बर और इनकी नागुज़ीरियत 2 फुट के कतबे में सिमट कर रह गई। आप कब्रिस्तान की किसी शिकस्ता कब्र के सिराने बैठ जाएं, अपने इर्द गिर्द फैली कब्रों पर नज़र डालें और अपने आप से ये सवाल पूछें, मेरे पास कितना वक्त बाकी है? आपको इस सवाल के जवाब में तारीकी, सन्नाटे और बेबसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप इसी तरह कभी कभी अस्पतालों को चक्कर भी लगाएं। आपको वहाँ अपने जैसे सैकड़ों हज़ारों लोग मिलेंगे। ये लोग भी चंद दिन, चंद घंटे पहले तक आपकी तरह दौड़ते, भागते, लपकते और शोर मचाते इंसान थे। ये भी कभी इसी तरह सोचते थे कि ये ज़मीन पर एड़ी रगड़ेंगे तो तेल के चश्मे फूट पड़ेंगे। इनका भी ख्याल था ये पाँव मार कर ज़मीन दहला देंगे और इनको भी ये गुमान था कि दुनिया का कोई वायरस, कोई जरासीम और कोई धात उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन फिर एक दिन ज़िंदगी उनके लिए अजाब बन गई। उनके पाँव, उनके हाथ, उनकी आंखें, उनके कान, उनका जिगर, उनका दिल, उनका दिमाग और उनके गुर्दे उनके साथ बेवफाई कर गए और ये अपने ठंडे गर्म महलों से निकलकर हस्पताल के बदबूदार कॉरिडोर्स के मुसाफिर बन गए। आप अस्पताल की प्राइवेट वार्ड और महंगे प्राइवेट अस्पतालों को चक्कर भी लगाएं। आपको वहाँ वो लोग मिलेंगे जो महंगे से महंगा डॉक्टर और कीमती से कीमती दवा अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बेबसी के आलम में हस्पतालों में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इंसान डॉक्टर और दवा तो ख़रीद सकता है लेकिन शिफा नहीं, और ये लोग कुदरत के इस कानून के कैदी बनकर हस्पतालों में पड़े हैं। आप मरीज़ों को देखें, फिर अपने आप को देखें और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें। आप जेलों का चक्कर भी लगाएं। आपको वहाँ ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोग मिलेंगे जो कभी आपकी तरह आज़ाद फिरते थे। ये रात के 3 बजे कॉफ़ी पीने निकल जाते थे। ये सर्दियों की यक ठंडी रातें अपने नरम और गर्म बिस्तर पर गुजारते थे, लेकिन ये किसी दिन अपने किसी हैवानी जज्बे के बहकावे में आ गए। ये किसी कमज़ोर लम्हे में बहक गए और तैश में, ऐश में या फिर खौफ में उनसे कोई ऐसी गलती सरजद हो गई जिसकी पादाश में ये लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए और अब ये जेल के मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। आप सज़ाए मौत के कैदियों से भी ज़रूर मिलें। आपको उनसे मिलकर महसूस होगा हम लोग रकाबत के जज्बे को एक लम्हा देने के लिए, अपनी अना को गन्ने के रस का एक गिलास पिलाने के लिए, हम 1 मिनट के लिए अपनी नाक को दूसरों की नाकों से बुलंद रखने के लिए और हम दूसरों की ज़िद को कुचलने के लिए बाज़ औक़ात ऐसी गलती कर बैठते हैं कि मौत भी हम पर तरस खाने से इनकार कर देती है और हम जेल की सलाखें पकड़कर और अल्लाह से माफ़ी मांग कर दिन को रात और रात को दिन में ढलता हुआ देखते हैं, लेकिन हमारी सज़ा पूरी नहीं होती। आप जेल के कैदियों को सलाखों के पीछे खड़े होकर अपनी बीवियों को हसरतों से देखते हुए देखिए।
आप उनकी कांपती हुई उन उंगलियों को देखिए जो अपने बच्चों के लम्स को तरस गई हैं। आप उनके बेकरार पाँव देखिए जिन्हें आज़ादी का एहसास चखे हुए कई बरस बीत गए हैं। और आप उनकी आंखों में तैरते हुए अनरत जगों की फसलें भी देखिए जो उन्होंने अपनी गलती, अपनी कोताही और अपने जुर्म पर माफ़ी मांग कर उगाई है, लेकिन कुदरत ये फसल काटने पर राज़ी नहीं हो रही। आप इन लोगों को देखिए, अपने ऊपर निगाह डालिए और फिर ये सोचिए आप पर भी दिन में ऐसे सैकड़ों हज़ारों कमज़ोर लम्हे आते हैं। आप भी लालच के बहकावे में आते हैं। आप भी गरूर और तकब्बुर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं। आप भी रकाबत के निर्गे में आकर दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को खेल बना लेते हैं। आप भी गलत के सुराग में उलझकर दूसरों का खून पीने का फ़ैसला करते हैं और आप भी दूसरों के माल को अपना माल बनाने के मंसूबे बनाते हैं। लेकिन कोई नादीदा हाथ, किसी दोस्त की कोई नसीहत और हालात की कोई मेहरबानी आपको रोक लेती है। आप बाज आ जाते हैं। और ये भी होता है, कुदरत आप पर ख़ास मेहरबानी करते हुए आपकी खामियों, आपकी कोताहियों, आपकी गलतियों, आपके गुनाहों और आपके जराइम पर पर्दा डाल देती है। ये आपको गवाहियों, सबूतों, कानून और कचहरियों से बचाए रखती है। लेकिन आप कुदरत की इस मेहरबानी को अपनी चालाकी समझ लेते हैं। आप ये समझ बैठते हैं कि आप सोबराज हैं जिसे अल्लाह ताला ने कानून की आंखों में खाक झोंकने के लिए दुनिया में भेजा है, और दुनिया का कोई कानून, कोई ज़ाब्ता आपको कभी नहीं पकड़ सकेगा। आपको कब्रिस्तानों, अस्पतालों और जेलों में बेगुनाह, मासूम और इंतहाई शरीफ लोग भी मिलेंगे। ये लोग कभी कोई ज़ाब्ता, कोई असूल नहीं तोड़ते थे। ये इस कदर मोहतात थे कि ये आबे ज़मज़म भी उबाल कर पीते थे, दूध, दही और मक्खन के लिए अपनी भैंसें पालते थे और देसी मुर्गी का शोरबा पीते थे। ये हमेशा रात 9 बजे सो जाते थे और सुबह 5 बजे उठ जाते थे, और इनसे पूरी ज़िंदगी कोई बेइतदाली, कोई गफलत सरजद नहीं हुई। आप ऐसे लोगों से भी मिलेंगे। आप ऐसे लोग भी देखेंगे जो आराम से अपने घर में सोए हुए थे, जो अपनी लाइन में गाड़ी चला रहे थे या फुटपाथ पर अपनी सिमत में जा रहे थे। और आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कानून का एहतराम किया। ये थाने के सामने से गुजरते हुए अपने सर झुका लेते थे और नीली पीली हर किस्म की यूनिफॉर्म को सलाम करके आगे जाते थे, और जो दूसरी जंग अजीम के दौरान बनने वाले कवानीन तक का एहतराम करते थे, और जिन्होंने आज भी साइकिल पर बत्ती लगवा रखी थी। लेकिन फिर ये लोग दूसरे करदा जराइम में मबूस हो गए। ये बेगुनाह होने के बावजूद कानून के ना खुलने और ना टूटने वाले दांतों में फंस गए। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो खीरा काटने से पहले इसे डेटॉल से धोते थे, लेकिन ये लोग भी अस्पतालों के मुस्तकिल मेहमान बन गए। और ऐसे लोग भी जो फुटपाथ पर दूसरों की मौत का निवाला बन गए, जो किसी आवारा गोली का निशाना बन गए, या फिर उनके सर पर कोई तियारा आ गिरा। आप इन लोगों को देखिए, इसके बाद अपने ऊपर निगाह डालिए और फिर सोचिए कि तियारा आप पर भी गिर सकता है। दूसरी लाइन से कोई गाड़ी उड़कर आपके मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी पर भी गिर सकती है, और डॉक्टर अचानक आपको भी कैंसर का मरीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर आपके दिल के अंदर भी अचानक दर्द की एक लहर दौड़ सकती है और आपको कलमा तक पढ़ने की मोहलत नहीं मिलती। ये सब कुछ हमारे साथ भी हो सकता है, ये हम भी हो सकते हैं। लिहाजा आइए इस मुहर्रम में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और इस मोहलत, अल्लाह ताला की इस मेहरबानी पर इसका शुक्रिया अदा करें, और कभी कभी जेलों, हस्पतालों और कब्रिस्तानों में भी 1 घंटा गुजार लिया करें, क्योंकि ये तीनों जगह ऐसी हैं जहाँ गए बगैर हमें ज़िंदगी की असल हकीकत, अपनी औकात और अल्लाह ताला की मेहरबानियों का अंदाज़ा हरगिज़ नहीं हो सकता। नाज़रीन, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह सोशलिस्तान में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।